हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापम में। देखिए, आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा आपके आने वाले जो पेपर है ना, जैसे कि आपका एडीओ का पेपर हो गया। ठीक है, जैसे आपका एडीओ का पेपर हो गया या जो आमीन पटवारी का पेपर होना है ना, या इसी को आप देख सकते हैं जो आपका प्रयोगशाला। ठीक है, और साथ ही जो आबकारी विभाग का आरक्षक का पेपर जो आपका होना है ना, अकॉर्डिंग टू एग्जाम कैलेंडर। तो यहाँ के पेपर में करेंट के फॉर्म में आपको ये प्रश्न बिल्कुल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। तो धान खरीदी में हमारी छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है 149.25 मीट्रिक टन धान की खरीदी। ये क्या है, अभी तक हो गई है आज की डेट तक। ठीक है, कितना तो 149.25 मीट्रिक टन। ठीक है, और साथ ही याद रखना है कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान को क्या तो खरीदा गया है। ठीक, और कुल कितने रुपये का भुगतान किया गया है, तो याद रखना है आपको 43,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया है। ये तीनों चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल ऐसे ही याद होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, आने वाले पेपर में आपको करंट अफेयर में आपको देखने को मिलेंगे राष्ट्रीय स्तर में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जो है ना, ये जो अभी फ्रांस की यात्रा पर गए हैं और कितने लगभग 2 दिन 10 से 12 फरवरी 2025 तक ये फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। और फ्रांस की यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण जो ठीक है जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले याद रखना है कि प्रधानमंत्री विश्व नेताओं और वैश्विक तकनीकी सीईओ के साथ ये फंक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जो है, याद रखना है आपको कुछ वैश्विक नेताएं है ना वहाँ शामिल होंगे, और साथ ही वैश्विक तकनीकी जो टेक्नोलॉजी के जो सीईओ हैं। ठीक है, किस फील्ड है कि तो याद रखना है एआई एक्शन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस समिति की सह अध्यक्षता किनके द्वारा किया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, साथ ही दूसरा आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए 2047 क्षितिज रोड मैप की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना, कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए 2047 क्षितिज रोड मैप की प्रगति की समीक्षा किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री फ्रांस में मार्सिले में भारत के पहले वाणिज्यिक दूतावास का क्या तो उद्घाटन करेंगे। ये भी आपको याद रखना है ना, कि प्रधानमंत्री जो है फ्रांस में मार्सिले जो फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, वहाँ भारत के पहले वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर जिसको ITIR परियोजना का दौरा भी करेंगे। आपको याद रखना है ना, कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहाँ पर या किस देश में अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का दौरा किया गया, तो आपको याद रखना है फ्रांस में। ठीक है, और ऐसा ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस के किस शहर में भारत के पहले वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया और किनके द्वारा किया गया, तो याद रखना है मार्सिले शहर है फ्रांस का, और किनके द्वारा किया गया, तो मोदी जी के द्वारा। ठीक है, साथ ही प्रधानमंत्री ठीक है मजार ग्यूज युद्ध कब्रिस्तान में भारत और द्वितीय विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हमारे जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, इनका जो नाम है ये, हाँ, हमारे जो प्रधानमंत्री है उस स्थल का, ठीक है, जिसमें कब्रिस्तान है किसका, तो जो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमारे जो भारतीय सैनिक क्या हुए थे, शहीद हुए थे, उनको उस जगह का नाम याद रखना है मजार ग्यूज युद्ध कब्रिस्तान, ये उस क्षेत्र का नाम है। ठीक है, यहाँ पर जाकर वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बिल्कुल यहाँ से दो प्रश्न, एक या दो प्रश्न आपको देखने को बिल्कुल आपके आने वाले पेपर में मिलने वाले हैं, है ना। जब किसी भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, SSC का हो या एनी स्टेट का PSC हो, यहाँ से 1 या 2 नंबर का प्रश्न बिल्कुल पूछा जाना है। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट डाटा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जो ग्रामीण है, उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण डाटा है, तो देखिए ये 31 जनवरी है ना, आपको क्या याद रखना है, ठीक, 31 जनवरी तक का डाटा है, जिसके अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास के लिए जो उपभोक्ता हैं, या ऐसा कहें जो ठीक है जिनको ये आवास के लिए जिन्होंने क्या किया है, रजिस्टर्ड किया है कि उनको ये आवास चाहिए। ठीक है,
तो इनमें जो रजिस्टर्ड लोग हैं ये कितना है, तो इनकी संख्या याद रखनी है 37.09 मिलियन। ठीक है, कितने, तो आपको याद रखना है 37.09 मिलियन। और साथ ही जो प्रधानमंत्री आवास जो ग्रामीण योजना है इसके अंतर्गत, ठीक, जो रजिस्टर्ड कितने थे, तो 37.09 मिलियन। और कितने लोगों का घर अभी तक बन गया है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कितने लोगों का घर अभी तक बना है, तो याद रखिएगा 26.94 मिलियन लोगों का घर अभी तक बन गया है ना। कितना, तो 26.94 मिलियन लोगों का घर। ये वाली डाटा आपको याद रखनी है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये न्यूज़ थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े शहर मार्सिलेले में, है ना, स्थापित किए गए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन 12 फरवरी को राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ठीक है, हाँ, ये भी मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो के साथ प्रधानमंत्री हमारे जो है कल शुरू हो रहे एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, एआई एक्शन समिति की क्या, तो सह अध्यक्षता करेंगे, याद रखना है ना। अब देखिएगा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली है ना, याद रखना। प्रधानमंत्री मोदी जो है फ्रांस और अमेरिका यात्रा पर रवाना हुए हैं। वे कल पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, साथ ही आपको ये याद रखना है कि रक्षा क्षेत्र में भारत की तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया शो बेंगलुरु में क्या है, ये अभी चल रहा है, याद रखना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्षा क्षेत्र में भारत की जो तकनीकी जो टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है, या ऐसा कहें टेक्नोलॉजी किस स्तर पे भारत का पहुंचा है अभी, है ना, उसको दिखाने के लिए एशिया का सबसे बड़ा एयर शो जो है ये किस नाम से, एरो इंडिया के नाम से बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। और ये आपको याद रखना है कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 फरवरी को हर साल मनाया जाता है ना, 10 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। ये इतनी चीजें बस याद रखनी है आपको। ठीक, और ये न्यूज में देखिएगा, और देखिए जो वर्तमान में भी है ना, जो खैर याद रखना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी पेपर में पूछा जाता है जनरली, ये एसएससी है ना, एसएससी के पेपर में इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है कि देखिए परीक्षा पे चर्चा है ना समय समय पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाता है। तो अभी जो तत्कालीन या कहा जाए रिसेंटली जो परीक्षा पे चर्चा आयोजित किया गया था उसका कौन से संस्करण का था, ये आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखना है 8वें संस्करण का। कौन से नंबर का था, तो 8वें नंबर का। ठीक है, ये वाला न्यूज अभी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और याद रखना है आपको जो बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो हुआ, इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा। ठीक है, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से बिल्कुल 1 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलने हैं, है ना, यहाँ से बिल्कुल 1 नंबर के प्रश्न आपको आने वाले समय में आपके पेपर में देखने को मिलेंगे कि अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय खेल हो रहा है कौन से नंबर का है, तो 38वें नंबर का है। और इसमें पहले स्थान पे सर्विसेज है, ये याद रखना है ना, इस जिसमें पदक तालिका में पहले स्थान पे क्या है, सर्विसेज है, दूसरे स्थान पे कर्नाटक है और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र। याद रखिएगा सर्विसेज जो है 42, 16 और 13 के साथ कुल कितना, तो 71 है ना, कुल 71 पदकों के साथ पहले स्थान पे है। और सर्विसेज ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो याद रखना है 42, है ना, कितने, तो 42। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। ये याद रखना है आपको नामीबिया के बारे में, है ना, तो नामीबिया के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति जिनका नाम है सैम नुजोमा, इनका 95 वर्ष की आयु में क्या, तो निधन हो गया है। देश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं कहाँ के, तो नामीबिया के, याद रखना है नांगोलो म्यूबोम्बा ने इसकी घोषणा की है। तो याद रखना है नामीबिया के बारे में कि नामीबिया के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति जिनका नाम है सैम नुजोमा, इनका क्या है, तो निधन हो गया है। और नामीबिया के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं इनका नाम क्या है, तो नांगलो मुम्बोम्बा। ठीक है, मुम्बुम्बा, ये जो है उनके क्या है, तो वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, आज के जितना इंपॉर्टेंट न्यूज था मैंने आपको बता दिया, और ये बहुत बेहतरीन करंट अफेयर है, आपके सोर्स भी बहुत अच्छे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग आकाशवाणी का न्यूज देख रहे हैं, साथ ही ये जो है आपके भारत सरकार का कृषि किसान कल्याण मंत्रालय का न्यूज है। ठीक है, और देखिए आपको जो करंट अफेयर पढ़ने हो ऑथेंटिक सोर्सेस ही पढ़ना है ना। और ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भारत सरकार का है द्वारा जारी किया गया है, ये आपके पीआईबी
है ना, पीआईबी का न्यूज़ है और ये आपके हमारे छत्तीसगढ़ के सीएमओ का न्यूज़ है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें जो आपको मिल रही हैं सारी बहुत अच्छी, है ना, न्यूज़ है और ऑथेंटिक है, ठीक है। चलिए आज का इतना ही।